नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अथर्व एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है। इन यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर सभी स्टूडेंट्स के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं। इन शंकाओं में स्टूडेंट को अनेक प्रकार के डाउट रहते हैं कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, कितने नंबर का आएगा। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए अथर्व एजुकेशन क्लास जो है तो कई प्रकार के क्वेश्चनों का संकलन लेकर आया है, जिसे हम सिलसिलेवार बारी बारी से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से निर्वात की विद्युतशीलता का बीमी समीकरण निकालिए। यानी जो है बीमी समीकरण निकालना, निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार फार्मूला होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी इसी की जो है ना बीमी सूत्र निकालना है। तो जो चीज निकालनी होती है उस चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी इसका फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान 4 पाई F। तो बीमी सूत्रों में जो अंक होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, यानी 4F की कोई महत्व नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर फार्मूला बनेगा Q1 Q2 अपान F। तो Q1 और Q2 क्या है? Q1 और Q2 क्या है? दो आवेश है। तो यानी Q1 और Q2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर Q1 और Q2 क्या रखेंगे? IT रखेंगे। यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर अपान यह क्या है? यह है बल। यानी बल बराबर क्या होता है? बराबर होता है MA। एप्सिलॉन नॉट बराबर I यानी एक धारा है, धारा की बीमा होती है A। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, T है समय, T स्क्वायर अपान M है द्रव्यमान, इसकी बीमा होती है M। A है त्वरण की बीमा होती है LT-2। यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर A स्क्वायर T स्क्वायर अपान M LT-2। एप्सिलॉन नॉट इक्वल, अब जो है क्या करेंगे? A स्क्वायर L स्क्वायर, L ऊपर जाएगा, इसके बाद T ऊपर है, T स्क्वायर है, ये T-2 नीचे, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T की पावर 4, T की पावर 4, M ऊपर जाएगा M इनवर्स। यानी एप्सिलॉन नॉट की बीमा आएगी A स्क्वायर L T पावर 4 M-1। यही जो है एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का बीमी समीकरण। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में 2 नंबर का आता है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा गया है 17, 18 और 19। यानी ये क्वेश्चन 3 साल बराबर लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो चलिए इसको विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो? 2 उदाहरण दीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, बराबर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। 2 आवेश होते हैं, -Q और दूसरा होता है +Q। ये 2 आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी 2L दूरी पर स्थित होते हैं। ये जो है 2L दूरी पर स्थित है। तो ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर और विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि 2 आवेश है, एक -Q और एक +Q। दोनों आवेश बराबर है परंतु विपरीत है, एक प्लस का है एक माइनस का, और ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2L दूरी पर स्थित। तो ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश बराबर हो परंतु विपरीत हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा निकाय
ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव में दो उदाहरण है, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें जैसे आप इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये H प्लस Cl माइनस, देखिए इसमें दो आवेश है, एक प्लस का और एक माइनस का है। तो इसमें जो है दो आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल HCl, दूसरा एग्जाम्पल है H2O। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है अभी आपको मैं जो है 1 नंबर और 2 नंबर के ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी मात्रक याद नहीं करना है, उस मात्रक को कैसे निकालना है ये देखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, जैसे कि अभी मैंने पहले परिभाषा बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसी पर आधारित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि पुनः एक बार देखेंगे, -q दूसरा आवेश है +q, ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश, आपके पास दो आवेश है, एक -q है एक +q है, तो किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि P बराबर होता है इसका फार्मूला Q × 2l, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसी फार्मूले से परिभाषा निकालेंगे, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश लिया हमने +q, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? Q क्या है? आवेश है, 2l क्या है? अल्प दूरी है। तो Q यानी आवेश, तो इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, इसके बाद × है 2l क्या है? दूरी, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम मीटर, यानी Q आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, 2l क्या है? दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक लीजिए और यह भी बताइए कि यह अधिकतम कब होगा, यानी मैक्सिमम कब होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, यानी इसका फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ क्या है? बल युग्म आघूर्ण है। टाउ क्या है? टाउ है बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए टाउ बराबर PE sin थीटा,
यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक क्या है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन और जुड़ा है, और यह भी बताइए कि यह अधिकतम कब होगा, टाउ मैक्सिमम कब होगा। तो टाउ मैक्सिमम कब होता है? यदि आपका थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो, तो टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम पी ई साइन 90, यानी थीटा की जगह क्या रख दिया? साइन 90। साइन 90 मान कितना होता है? 1, यानी टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा पीई। यानी अधिकतम कब होगा? जब हमारा जो है थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब जो है बल आघूर्ण का मान एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? यानी एक निश्चित दूरी है, उस निश्चित दूरी को हम मान लेते हैं r, यानी r निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन स्थित है, तो उस पर बल कितना लग रहा है? F। और यदि उसी दूरी को हम आधी कर दें, यानी 1/2 कर दें, तो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? तो हम जानते हैं कि लगने वाला जो बल होता है F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी जो लगने वाला बल होता है दो आवेशों के बीच, वो जो होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेश है, जैसे दो आवेश, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी F बराबर क्या होता है? F बराबर हो जाएगा 1/r²। इसको मान लेते हैं F। अब उसमें दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? दूसरी कंडीशन में कह रहा है F डैश मान लेते 1/r। आधी दूरी कह रहा है r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको आगे हल करेंगे तो F डैश बराबर हो जाएगा कितना? r4 ऊपर चला जाएगा अपान, यानी 4/r²। समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में देने पर, तो F/F डैश इक्वल, समीकरण 1 क्या है? F बराबर 1/r²। अब ये जाएगा ऊपर, तो r²/4, r² से r² कैंसिल हो गया। F/F डैश बराबर 1/4, यानी F डैश बराबर 4F। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? यानी जो है इसका मतलब ये होगा कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये 3.2 कूलाम आवेश निर्मित होगा। तो हम जानते हैं 3.2 कूलाम आवेश है, आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो Q बराबर कितना दिया है? 3.2 कूलाम। अब जो है इसमें निकालना क्या है? कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली n क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है Ne। Q बराबर होता है Ne। Q क्या है? आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमें निकालना क्या? n। तो जो चीज निकाली होती है उसको बाहर लाते हैं, यानी साइड ले आते हैं, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। Q क्या है? आवेश। आवेश कितना दिया? 3.2 बटे E। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की घाते -19। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 दूनी 32। n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घाते, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की घाते 19, यानी n बराबर 2 गुणे 10 की घाते 19। 12.5 इंटू 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। तो यानी क्यों निकालना है इसमें? तो 12.5 इंटू 10 की घाते 18 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
तो n बराबर कितना दिया है 12.5 इंटू 10 की घाते 18। ठीक है, अब हम जानते हैं q बराबर क्या होता है n e होता है। q बराबर क्या होता है n e। ठीक है, तो q बराबर n की वैल्यू कितनी है 12.5 इंटू 10 की घाते 18 और e की वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10 की घाते -19। तो q बराबर गुणा करिए 8 बराबर 12.5 इंटू 10 घाते 18। q बराबर ne, तो n की वैल्यू है 12.5 इंटू 10 घाते 18 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 घाते -19। 16 0 8 16 दूनी 32 और 8 40 4 16 का 9 16 4 20 दो अंक बाद दशमलव लग गया। तो q बराबर आ गया 20 गुणे 10 की घाते -1 दशमलव ने किसका दिया तो एक अंक बाद प्लस माइनस कैंसिल q बराबर 2 कूलम। नंबर 8 कह रहा है 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलम, यानी कूलम है q आवेश है। तो q बराबर कितना है 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलम। 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलम विद्युत आवेश से कितनी दूरी पर, यानी हमें क्या निकाला r निकालना है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो ये 450 वोल्ट प्रति मीटर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो ई बराबर कितना दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। निकालना क्या हमको कितनी दूरी, यानी आर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। देखिए जरा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू q/q की जगह q रहेगा r²। तो हमें निकालना क्या है r निकालना है, तो r को बाहर ले आएंगे। r² फार्मूला बनेगा 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू q/r²। तो r तो बाहर हो गया e/e। तो r² बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 और q की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 की घाते -8 5 गुणे 10 की घाते -8 और e की वैल्यू कितनी है 450। तो कितना हो जाएगा 9 पाना 45 50। इससे काट देंगे 5 का 9 5 नीचे आ जाएगा 10। तो r² बराबर आ जाएगा 1/10 इंटू 9 घात कितनी है इसमें 10 घाते 9 है और इसमें कितनी 10 घाते -8। तो बचेगा कितना 10 की घाते 1। तो r² बराबर 10 भाग देंगे तो 0.1 इंटू 10 की घाते 1। तो r बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते 1 माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल r बराबर √1 क्योंकि स्क्वायर उस तरफ जाता है इक्वल के √ में चेंज हो जाता है। r बराबर आ जाएगा 1 मीटर, यानी जो है 1 मीटर की दूरी पर स्थित कर दे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी चालक है आवेश कितना 1 कूलम।
यानी Q बराबर दिया है 1 कूलम। ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन दिखे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है, n क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि जानते हैं Q बराबर क्या होता है NE, तो हमें निकालना क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n को बाहर ले आएंगे, n बराबर हो जाएगा Q/E। तो n बराबर Q कितना है 1, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब देखिए जरा दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 8 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा 0.625, यानी 8 का भाग देंगे तो 0.625 इंटू 10 की घात है, ये देखिए घात ऊपर जाएगी माइनस में, किसमें हो जाएगी प्लस में। अब ये दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो n बराबर आ जाएगा, एक अंक ले रहे हैं ना, हटा रहे दशमलव, तो यहाँ पर यदि इस साइड से दशमलव हटाएंगे यानी तो माइनस में चलता है, और उधर से उस साइड से हटाएंगे तो प्लस में चलेगा, यानी 6.25 इंटू 10 की घात क्या अंक बार रहा है 1 अंक बार, तो 10 की घात 18। n बराबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18। यदि किसी चालक पर आवेश ऋणावेश है तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस बात को नोट कर लो। यदि किसी, पहला पॉइंट है, यदि किसी चालक पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और यदि किसी चालक पर धनावेश है, यदि किसी चालक पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये 2 पॉइंट्स जो है, पहला ये किसी चालक पर ऋणावेश है तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और दूसरे पॉइंट में यदि किसी चालक पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ पर जो चालक पर कैसा आवेश है, चालक पर जो ऋणावेश है, इसलिए 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो परावैद्युत ज्ञात करना, यानी जब वायु में रखा हुआ है आवेश, जब 2 बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है तो उनके बीच लगने वाला बल 80 न्यूटन हो जाता है। यदि इन्हीं आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उस बल का मान कितना हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो कौन सा परावैद्युत रखा हुआ है जिसके कारण जो बल 8 न्यूटन का हो जाता है। तो जैसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूला F/F इक्वल के, लेकिन ये जो है डायरेक्ट में समझ में नहीं आएगा कि फार्मूला आया कैसे, तो पहले ये देखते फार्मूला आया कैसे। जैसा कि हम जानते हैं कूलॉम का नियम है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान r²। ये कब की फार्मूला है, जब कोई यानी आवेश निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान r²। तो हमें 2 कंडीशन पर बल ज्ञात देना, इसी को मान लेते F1। तो यह 1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान r²। अब देखिए जरा 2 बल है, F1 बराबर कितना हो गया, F1 बराबर हो गया 80 न्यूटन। अब जब इन्हीं आवेशों किसी माध्यम पर रख देते हैं तो
तो बल कितना हो जाता है 8 न्यूटन। बल कितना हो जाता है 8 न्यूटन। और जब निर्वात में रखा हो तो बल कितना है 80 न्यूटन। यानी F2 बराबर हो गया कितना 8 न्यूटन। तो देखिए पहला समीकरण बन गया आपका F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब जो है हमें परावैतल माध्यम पे रखना है तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K, यानी परावैतल माध्यम पे रख रहे हैं ना, इसलिए K Q1 Q2 R²। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में देने पर ये हो जाएगा F1/F2 के भाग देंगे 1/4πε0 ये कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 R², Q1 Q2 R² ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा F1/F2, केवल K बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा K, यानी F1/F2 बराबर K। तो F1 की वैल्यू कितनी है 80 और F2 की वैल्यू कितनी है 8। 80/8 बराबर K, यानी कट गया तो K बराबर कितना आ गया 10। यानी जो परावैतांक है उसका मान कितना है K बराबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। यदि इन 10 क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी इस क्लास से विदा लेना चाहूंगा। और यदि आपको इन 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर करें।